हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है और जावास्क्रिप्ट में हम मैथ ऑब्जेक्ट को क्यों यूज़ करते हैं। मैथ ऑब्जेक्ट हमारे पास एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ मेथड्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए होते हैं। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स होते हैं वो, उनको यूज़ करते हुए आप बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो अपने नंबर्स पर। कैसे? जैसे हम लोगों ने एक एब्सोल्यूट मेथड यूज़ करा था जो नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। हम लोगों ने राउंड मेथड्स के बारे में देखा था, पाई की प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, सील मेथड, फ्लोर मेथड के बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने ट्रंकेट मेथड देखा था जो आपकी डेसिमल वैल्यूज़ को जो है वो ट्रंकेट कर देता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को क्या कर देता है, काट देता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पावर मेथड देखा था कि आप अगर किसी वैल्यू पर पावर अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्वायर रूट मेथड देखा था हम लोगों ने। मिनिमम और मैक्सिमम मेथड भी हमने देखा था कि इसको हम जितनी भी वैल्यूज़ देंगे ये उसमें से आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दे देता है। तो ये सारे मेथड्स आपके किस ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं? मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, मैथ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, डॉट लगा के आप इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी मेथड को कॉल करा के एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज का भी जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो मैथ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही होने वाला है। मैथ ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक मेथड होता है रैंडम मेथड, ठीक है। और उसको मैंने पिछली वीडियो में इस वजह से कवर नहीं करवाया था कि अगर मैं उसको पिछली वीडियो में कवर करवा देता तो एक तो काफ़ी सारी चीज़ हो जाती, और दूसरा ये कि आप लोगों को जो है वो वीडियो की लेंथ भी ज़रा ज़्यादा हो जाती। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि मैं इस टॉपिक को ज़रा अलग करके बनाऊं ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी रहे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है हमारा, ये होता है हमारे पास रैंडम मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। मैंने रैंडम डॉट HTML के नाम से एक HTML की फाइल बना ली है। JS फोल्डर के अंदर एक रैंडम डॉट JS के नाम से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, उसको यहाँ पे लिंक करवा दिया है और एक H1 का टैग लगा दिया है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। अगर मैं आपको यहाँ चलकर अभी दिखाऊं भी तो देखो मेरे पास सिर्फ क्या आ रहा है, यहाँ पे हेडिंग आ रही है अपनी, और कोई काम अभी मैंने नहीं किया है। अब हम समझते हैं आज के टॉपिक को। देखो भाई, रैंडम क्या होता है? अ बिल्ट इन मेथड दैट इज यूज्ड टू रिटर्न अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 1। मतलब ये एक ऐसा मेथड होता है जो आपको रिटर्न में क्या देगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। मतलब जब जब आप अपना पेज रिफ्रेश करोगे ये हमेशा आपको कोई न्यू वैल्यू देगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 की वैल्यू के बीच में। अब 0 से 1 की वैल्यू के बीच में क्या मतलब है कि 0 क्या होगा, इंक्लूसिव होगा, मतलब ये आपको 0 दे सकता है, लेकिन 1 एक्सक्लूसिव होगा, 1 ये आपको नहीं देगा। ये मैक्सिमम वैल्यू भी अगर आपको रैंडम वैल्यू कोई देगा तो ये 0.999 दे देगा, लेकिन ये आपको 1 नहीं देगा। जो आखिरी वाली वैल्यू होती है हमारी वो एक्सक्लूसिव होती है, जो पहली वाली वैल्यू होती है हमारी वो इंक्लूसिव होती है, ठीक है। तो मतलब ये आपको 0 दे सकता है रैंडम वैल्यू में, लेकिन ये आपको 1 नहीं देगा, 1 से एक कम ही देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं और अब हम इसको यूज़ करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले तो लेट और रैंडम नंबर के नाम से क्या करता हूँ, मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि रैंडम नंबर के नाम से मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा देता हूँ। ये अभी मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा है। इसके बाद अब मैं बोलूँगा कि भाई रैंडम नंबर वाला जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर क्या काम करो, रैंडम मेथड को कॉल कराओ। अब रैंडम मेथड किस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है? मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं मैथ, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट। अब मैं इस रैंडम मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई रैंडम वाला जो मेरा मेथड है इसको मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है भाई। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सेस करा, यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक कमेंट लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा कि ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा डेसिमल वैल्यू, रिटर्न डेसिमल वैल्यू बिटवीन 0 and 1, ठीक है। और मैं काम ये करूंगा कि भाई अब ये जो रैंडम वैल्यू आपको देगा रिटर्न में, ये किस में जाकर स्टोर होगी, रैंडम नंबर में जाकर असाइन हो जाएगी। तो मैं इस CLG यहाँ पे लिखूंगा console.log, और console.log में क्या करा दूंगा, ये रैंडम नंबर को console.log करा दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब मुझे एक मिलने वाला है रैंडम नंबर, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 0.45। अब मैं इसको जितना भी रिफ्रेश कर लूँ, मैं यहाँ पे F5 से रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो 0.2 मिल गया, 0.5 मिल गया। ये एक बार भी मुझे 1 नहीं देगा, ये 0.99 तक चले जाएगा, लेकिन ये मुझे 1 नहीं देगा, ठीक है। और ये 0 से छोटा भी नहीं जाएगा, देखते रहो। ये देखो ये 0.00 भी दिया था अभी इसने, देखो मैं इसको देखो 0.03 दे दिया, ठीक है। ये देखो किस तरीके से काम कर रहा है, 0.8 दे दिया, ठीक है। 0.9 दे दिया, देखो 0.00 दे दिया, लेकिन ये 1 तक नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। अब आप बोलोगे यार इसका यूज़ कहाँ पर होगा? देखो बहुत सारे ऐसे गेम्स वगैरह होते हैं। मैं वैसे आपको बहुत ईजी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों ने लूडो वगैरह देखा होगा, तो लूडो में क्या होता है कि आपको 1 से 6 तक जो है वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गेम्स भी होते हैं जिसमें जो है वो एक कंप्यूटर प्लेयर होता है और एक आप खुद होते हो। उसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर प्लेयर होता है वो खुद से रैंडम नंबर्स जो है वो
वो जनरेट कर रहा होता है। तो वो जो रैंडम नंबर जनरेट करने का काम होता है वो यहाँ से हो रहा होता है कि आप रैंडम मेथड यूज करो। ये क्या करेगा, ये हर बार कोई ना कोई नया रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है, इसका यूज आपको आगे भी बहुत जगह पे करना पड़ सकता है। मान लो कि भाई आप कोई टोकन जनरेट करना चाहते हो किसी यूजर के लिए, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पज या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको रैंडम नंबर जनरेट कराने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उसके लिए आपके लिए क्या है, जावास्क्रिप्ट में मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है रैंडम का, उसको आप यूज करते हुए इजीली क्या कर सकते हो, रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हो। अब एक मसला है, मसला ये है कि ये जो मुझे रैंडम वैल्यूज दे रहा है, ये मुझे दे रहा है डेसिमल में, और वो भी 0 से 1 के बीच में। भाई मुझे अगर 0 से 10 के बीच में वैल्यूज चाहिए होंगी तो मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे 0 से 1 के बीच में दे रहा है और सारी डेसिमल वैल्यूज दे रहा है। अगर मुझे होल नंबर चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, या अगर मुझे अपने हिसाब से रेंज देनी होगी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि 15 से 25 तक कोई रेंज हो, उसमें ये रैंडम नंबर दे, तो क्या करूंगा। तो इन सारी चीज़ों के, इन सारे सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ और पहली वाली लाइन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट। अब हम पहली वाली चीज़ देखना चाहते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मुझे 0 से 9 तक, मतलब 0 से 10 तक ये मुझे क्या दे, वैल्यूज दे, रैंडम नंबर दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉमेंट लिख दूंगा कि भाई 0 से 10 तक मेरे पास क्या आने वाली है, रैंडम वैल्यूज आने वाली है। और मैं सिंपल और सिंपल ये काम करने वाला हूं कि भाई जो भी इसका आउटपुट है, सही है, ये जो भी रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, इसको क्या करो, इसको सिंपल ये काम करो कि इसको मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई करा दो इसको किससे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करा दो इसको 10 से। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 0.3 जनरेट करेगा तो 0.3 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या करा है, इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा है। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि 0 इंक्लूसिव है, 10 इंक्लूसिव नहीं है। ये लास्ट वैल्यू भी जो मुझे देगा वो 9 पॉइंट समथिंग दे देगा, लेकिन ये 10 मुझे नहीं देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर अगर आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो देखो ये मुझे 4.27 दे रहा है। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखो 0.85 दे दिया, 8.5 दे दिया, 6.9 दे दिया, 7.0 दे दिया, 7.2 दे दिया, 4.4 दे दिया, 4.6 देख रहे हो। इस तरीके से आप ये देखो 9 दे दिया, लेकिन ये मुझे 10 नहीं देगा, 0 दे देगा लेकिन 10 नहीं देगा। तो जो पहली वाली जो वैल्यू देते हैं हम, ये इसको इंक्लूसिव रखता है, जो मतलब हम स्टार्टिंग रेंज देते हैं कि भाई यहां से स्टार्ट करना शुरू करो और यहां तक जाओ, और जहां तक जाने का बोलते हैं ये उससे एक कम लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 0 से 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करो, तो ये 0 से 9 तक आपको लास्ट वैल्यू देगा, 10 पर ये नहीं जाता है। तो एक चीज तो हमने देख ली कि भाई अगर हम 0 से जो है वो 10 तक हम देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं। अब ये 0 से 1 में जनरेट नहीं कर रहा, अब ये किस में जनरेट कर रहा है, 0 से 10 तक जो है वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। लेकिन ये अभी भी मुझे क्या दे रहा है, डेसिमल वैल्यूज दे रहा है। अगर मैं चाहता हूं होल नंबर, मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, मुझे एग्जैक्ट होल नंबर मिले, या तो मुझे 1 मिले या 2 मिले या 3 मिले या 4 मिले या 9 मिले 8 मिले, इस तरीके से मिले, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज को यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं कॉमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न होल नंबर वैल्यू, होल नंबर वैल्यू। ठीक है, अब ये मुझे रिटर्न करेगा होल नंबर वैल्यू 0 से 10 के बीच में। तो ये 0 दे सकता है, 0 से 9 तक दे सकता है, ये 10 मुझे नहीं देगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगा कि मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट फ्लोर का मेथड, मैथ डॉट फ्लोर का मेथड यूज करूंगा। इससे क्या होगा, जो भी मेरी वैल्यू आ रही होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.9, तो ये फ्लोर क्या करेगा, ये उसको एक कम में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम सील यूज करेंगे तो ये 0.9 को क्या कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। 0.2 भी आ रही होगी तो ये उसको क्या करेगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई ये जो भी वैल्यू दे, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू आती है मेरे पास 3.6, तो ये उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, 3 में कन्वर्ट कर दे। ये चीज हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी थी कि मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन कैसे काम करता है, कि जो भी आपका डेसिमल वैल्यू आती है ये उसको उसी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 3.2 आ रही है तो ये उसको 3 में ही कन्वर्ट कर देगा, 3.9 भी आ रही होगी तब भी ये इसको क्या करेगा, 3 में कन्वर्ट करेगा। तो देखो अब अगर मैं आऊंगा तो अब ये मुझे क्या देगा, अब ये मुझे रैंडम नंबर तो देगा लेकिन होल नंबर देगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, चलकर आपको दिखाता हूं, तो देखो अब ये मुझे 2 दे रहा है। ठीक है, अब ये मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं देगा, किस वजह से, क्योंकि मैंने मैथ डॉट फ्लोर का मेथड यूज करा है। ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा तो इसने इसको क्या कर दिया, 2 में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं, तो देखो 6 दे दिया, दोबारा रिफ्रेश करूंगा, देखो 9 दे दिया, लेकिन ये 10 नहीं देगा मुझे। देखो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता रहता हूं, देखो 1 दे दिया, ठीक है, 0 दे दिया, 5 दे दिया, 1 दे दिया, 0 दे दिया, 4 दे दिया, रैंडम नंबर ये मुझे दे रहा है, देखो 0 से 9 तक दे रहा है, 10 ये मुझे नहीं दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 0 से 100 तक में ये दे, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कराता हूँ डुप्लीकेट, और मैं बोल देता हूँ कि भाई अब ये मुझे कहाँ तक देगा, ये मुझे 0 से 100 तक में कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 से 100 तक में मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर अब आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो अब ये 0 से 100 तक कोई भी रैंडम नंबर मुझे दे देगा। देख रहे हो मैं किस तरीके से इसको कर रहा हूँ। अब 0 से 100 तक का मतलब वही है कि भाई 0 तो ये दे सकता है लेकिन ये 100 नहीं देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू भी जो देगा वो देगा ये मुझे 99। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है। मतलब आप यहाँ पर जो अपर लिमिट देते हो, मतलब आप जिस चीज़ नंबर से मल्टीप्लाई करा रही है उससे एक कम ही देगा। अगर मैं 101 दूँ यहाँ पे, तो
अब ये मुझे 100 वैल्यू दे सकता है, अब ये मुझे 100 दे सकता है क्योंकि मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, 101 से मल्टीप्लाई करा है। तो अब ये मुझे क्या दे सकता है, ये मुझे 100 वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, आ जाओ भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कराते हो ये उससे एक कम तक आपको रैंडम नंबर दे सकता है। तो मैंने 101 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये 0 से 100 तक मुझे कोई भी नंबर दे सकता है। भाई सही है भाई, ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देख ली है। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कर देता हूँ डुप्लीकेट। और अब हम जो देखने वाले हैं वो हम ये देखेंगे कि भाई अगर मैं ये चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस कर देता हूँ 10, अगर मैं ये चाहता हूँ कि 0 से 10 तक मैं दूँ, ठीक है, मतलब मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 10 से ही, लेकिन ये 10 को भी क्या करे, ये 10 को भी इंक्लूड करे, ये 10 को भी क्या करे, ये 10 को भी इंक्लूड करे और ये मुझे नंबर दे 1 से 10 तक, ये मुझे नंबर दे 1 से 10 तक। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे होल नंबर्स तो दे, लेकिन अभी ये कहाँ तक दे रहा था, ये दे रहा था 0 से 9 तक। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे 1 से 10 तक दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट में चेंजेस कर देता हूँ कि ये मुझे 1 से कहाँ तक, 10 तक कोई भी रैंडम नंबर देगा। और ये क्या करेगा, मैं इसको क्या कर दूंगा कि भाई जब तुम मल्टीप्लाई करा लो, जब तुम अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लो, तब तुम क्या करना, प्लस करवा देना इसमें 1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 0 आ रहा होगा तो ये इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, 1 आ रहा होगा तो ये इसको 2 कर देगा, 9 आ रहा होगा तो ये 9 को क्या कर देगा, 10 कर देगा। तो अब ये 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर 10 क्या है, इंक्लूसिव है। अब ये 10 आपको देगा क्योंकि मैं +1 करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्लूसिव 10। ठीक है, इंक्लूसिव लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, इंक्लूसिव। ठीक है, तो अब क्या है, 10 इंक्लूसिव है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई रैंडम नंबर तुम जनरेट जब कर लोगे, 0 से 9 तक रैंडम नंबर आ गया, जो भी रैंडम नंबर है उसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। तो अगर 0 आएगा तो वो 1 हो जाएगा, तो मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और मैक्सिमम क्या आ सकती थी, 9 आ सकती थी, तो 9 में क्या करा देगा, ये 1 ऐड करा देगा। तो अब मैक्सिमम क्या आएगी वैल्यू, मैक्सिमम नंबर आएगा 10। तो कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो अब देखना, अब मेरे पास 0 भी नहीं आएगा और अब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 10 तक आ सकती है। तो देखो 1 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, दोबारा 7 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया। देख रहे हो, अब ये 10 भी दे रहा है, लेकिन अब ये मुझे 0 नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करवाया, +1 करवाया। तो ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है कि अगर मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कराना, तो मैं कुछ इस तरीके से ये काम कर सकता हूँ। ठीक है भाई, अब ये चीज़ भी हमने देख ली। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, और यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। देखो भाई, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई ये जो रैंडम नंबर मेरा वेरिएबल है, इसमें तुमने क्या करना है, इसमें तुमने सिंपल यही काम करना है कि math.floor, ताकि तुम कोई भी वैल्यू जो है वो डेसिमल में ना लो। math.floor तो मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने वही काम बोलना है कि भाई math.random, ठीक है, math.random के भाई रैंडम नंबर मैंने जनरेट कराना है। इतना काम तो अभी तक वही है। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू खुद देना चाहता हूँ। भाई अभी तक जो काम हो रहा था वो हो रहा था 0 से लेकर किसी भी वैल्यू तक, ठीक है, 0 से 10 तक भी देखा, 0 से 100 तक भी देखा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग वैल्यू भी मेरी अपनी हो और एंडिंग वैल्यू भी मेरी अपनी हो, मान लो मैं चाहता हूँ 10 से 20 तक कोई रैंडम नंबर जनरेट कराना, या 20 से 30 तक, या 25 से 50 तक, इस तरीके से अगर मैं कोई रैंडम नंबर जनरेट कराना चाहता हूँ बीच में से, तो उसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपने math.random का जैसे ही आपने मेथड यूज़ करा, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कराना है। आपने मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई आपने किससे कराना है, मल्टीप्लाई आपने कराना है जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मेरी मैक्सिमम वैल्यू है 25, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 25, और मैंने मिनिमम वैल्यू क्या है, मेरी मिनिमम वैल्यू है 10, ठीक है, मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है कि 10, कि 10 से 25 तक कोई भी रैंडम नंबर क्या करा दो, जनरेट करा दो। इतना करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद एंड में क्या करा देना, प्लस करा देना मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 को क्या करा दूंगा, प्लस करवा दूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रेंज दे सकते हो। अब जहां मैंने ये दे दिया, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, और अब आपको चल के दिखाता हूं। तो देखो 10 तो मेरे पास आ सकता है, लेकिन मेरे पास 25 नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 24 आएगी। कंट्रोल से सेव करा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 18 आ गया, 10 आ गया, 10 से छोटी नहीं आएगी और 24 से बड़ी नहीं आएगी। देखो 24 आ गया, 25 नहीं आएगा। देखो मैं जितना भी इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँ, 10 से छोटी नहीं आएगी और 25 से बड़ी नहीं, 24 से बड़ी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब ये क्या आपको याद करने की जरूरत है, ये सारी चीजें क्या आपको याद करने की जरूरत है, नहीं भाई याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहली चीज ये कि मैंने आपको यहाँ पे कोड में लिख दिया है, सारे मैंने कमेंट्स भी आगे लिख दिए हैं कि कब कौन सी चीज आप यूज कर सकते हो। तो ये चीजें तो आप जब कोड एक्सेस करोगे तो आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो अपने हैंड रिटन नोट्स में भी लिख सकते हो, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। दूसरी चीज ये कि अगर इन केस अगर आप भूल जाते हो, तो आप अगर नेट पर भी सर्च करोगे तो आपको ये फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इन चीज़ों का रट्टा लगाना है,
आपने किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना, बस कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता था कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं इस मेथड से, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं एक मेथड ही बना लूँ, मैं क्या करूं, मैं एक फंक्शन बना लूं जो क्या करे, जो कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करे, जो भी रेंज हम उसको दें। तो ये काम कैसे करेंगे, चलो ये भी करके देख लेते हैं ताकि यार बहुत ज़बरदस्त काम हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं एक काम ये करता हूँ कि एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करूंगा, उसके बाद मैं बोलूँगा गेट रैंडम नंबर के नाम से हम क्या करेंगे, एक जो है वो वेरिएबल मेथड बना लेंगे। ठीक है, फंक्शन बना लेंगे और उसमें मैं बोलूँगा कि भाई मैं तुम्हें दूंगा दो वैल्यूज़, एक होगी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और एक होगी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू। ये मैंने इसको पैरामीटर्स बता दिए कि भाई तुम्हें मैं दो वैल्यूज़ दूंगा। अब उन दो वैल्यूज़ पर तुमने क्या काम करना है, तुमने एग्जैक्ट यही वाला काम करना है जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बोला है करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पर कर लूँगा Ctrl+C और यहाँ पर ला इसको क्या कर दूंगा, Ctrl+V कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर 25 की जगह 25 की है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैक्स में से किसको माइनस कराना है, मिन को माइनस कराना है, और उसमें क्या ऐड करा देना है, मिनिमम वैल्यू को ऐड करा देना। तो ये हमारे पास अब कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है कि आप कोई भी रेंज प्रोवाइड करोगे, ये उसके बीच में आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको जरा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर करने के बाद इसको मैं यहाँ से कॉमेंट भी कर देता हूँ। और उसके बाद अब हम एक काम ये करेंगे कि इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आप रिटर्न करा देना। ठीक है, रिटर्न करा देना किसको, रैंडम नंबर को रिटर्न करा देना। मतलब मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगा तो मैं तुम्हें एक मिनिमम वैल्यू दूंगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा, और एक एंडिंग पॉइंट दूंगा। तुम क्या करना, तुम मुझे रैंडम नंबर जनरेट कर देना उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, और फिर क्या कर देना, मुझे वो रैंडम नंबर रिटर्न कर देना। तो मैं एक यहाँ पर लेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला जो मेथड है मेरा, इसको कॉल करा दो। ठीक है, और इस मेथड के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई दो वैल्यूज पास करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे 25, 35। ठीक है, तो 25 क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, और 35 क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब 25 तो ये रैंडम नंबर में दे सकता है, लेकिन 35 ये नहीं देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देगा, 34 देगा। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चल के देखता हूँ कि क्या मेरे पास 25 से छोटी वैल्यू तो कोई नहीं आ रही, या 34 से बड़ी वैल्यू तो नहीं आ रही। तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं जैसे ही चलता हूँ तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ है, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। लेट रिजल्ट, अच्छा मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया, तो मैं इसको कर देता हूँ console.log, और console.log के बाद मैं बोल दूंगा कि भाई रिजल्ट को क्या करा दो, प्रिंट भी करा दो। भाई प्रिंट नहीं करवाएंगे तो आउटपुट कैसे दिखेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं। तो अब मुझे मिल जाएगा, देखो 34 मिल गया। देख रहे हो, जिसने डायरेक्ट मुझे क्या दे दी, मैक्सिमम वैल्यू दे दी। अब मैं इसको और रिफ्रेश करूंगा, 28 मिला, 27 मिला, 30 मिला, 30 मिल गया, दोबारा 27 मिल गया, 25 मिल गया, 23 मिल गया, ये मिल गया। देखो देख रहे हो किस तरीके से काम हो रहा है। मैंने क्या दिया था, मैंने बोला था 25 से शुरू हो 35 तक जाओ, तो ये 25 तो मुझे दे रहा है, 25 से छोटी वैल्यू ये मुझे नहीं दे रहा है, और ये 34 से बड़ी वैल्यू मुझे नहीं दे रहा है। देख रहे हो, मैक्सिमम भी जो ये मुझे दे रहा है वो 34 दे रहा है। देख रहे हो, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि अगर आपने 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। ये आपको डेसिमल में वैल्यूज देगा, डेसिमल को हटाने के लिए आप मैथ.फ्लोर का मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो सील का भी मेथड यूज कर लेते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप मैथ.फ्लोर का जो है वो मेथड यूज करो। हाँ, ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम आगे चल के और ज़्यादा इन चीज़ों को कवर करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आप मैथ.रैंडम के मेथड को किस तरीके से जो है वो कितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।